सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग में आने से इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का तरीका मिल जाता है। मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कोई कह दे तो इंसान बुरा मान जाता है कि मुझे बुरा कहा तो कहा क्यों, मुझे रोका तो रोका क्यों। लेकिन जब संत सत्संग सुनाते हैं, सच्ची बात बताते हैं, तब इंसान को पता चलता है कि मेरे में ये कमियां और ये अच्छाइयां हैं। क्योंकि संत किसी का नाम लेके नहीं कहते, वो सांझी बात कहते हैं। पता सबको चलता है कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये कमियां हैं। कोई मान के उनको दूर कर लेता है और कोई ढीठ बेशरम बन के फिर से वही काम करता रहता है। फर्क क्या होता है फिर? एक बंदा वचन सुन के अपनी कमियां दूर कर लेता है तो मालिक के प्यार से अंदर बाहर से माला माल हो जाता है। उसका मन उसे कभी भी तंग नहीं करता। किसी गम चिंता में वो डरता नहीं, थकता नहीं, ऊबता नहीं। जिंदगी नीरस नहीं होती। कहने का मतलब एक दूसरा होता है, सुनता है, हां जी करता है, लेकिन सिर्फ जी हजूरिया, सुना समझा मानने के नाम पे फिर वहीं का वहीं। ऐसे इंसान का मन बार बार हावी होता रहता है। परेशानियां, टेंशन उसकी बनी रहती है। बेवजह, बिना वजह वो दुखी परेशान होता रहता है। तो फकीर राम की बात सुनाते हैं। जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती, और जो हां जी करके मानते नहीं, फल उन्हें भी सत्संग में बैठने का मिलता है, पर अगले जहां में आत्मा को, इस जहां में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते। तो सत्संग में संत ऐसे कौन से वचन कहते हैं जो मानने चाहिए? आप रूटीन बनाओ। आप रोजाना क्या क्या करते हो, क्या क्या करना चाहिए। रोजाना अगर रोजाना आप ऐसा करते रहोगे और उस रूटीन में, दिनचर्या में राम का नाम शामिल जरूर कर लो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10-15 मिनट, आधा घंटा, बाकी टाइम जितना ज्यादा देना वो आपकी इच्छा। तो आप वो टाइम निश्चित कर लो। खुला टाइम रखने से राम का नाम नहीं जपा जाता। जिस टाइम राम नाम जपना होगा 1000 कार्य और आ जाएंगे। अगर फिक्स है कि हाँ भाई सुबह 5 से लेके 10-15 मिनट, आधा घंटा मैं जाप करूंगा, तो नेचुरली आप जाप भी कर पाएंगे और राम नाम का फायदा भी उठा सकेंगे।
खाना खाते हैं आप, सुबह उठते आदत होती है, कई चाय के बिना उठते ही नहीं, और नाश्ता खाना खाते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय दूध जो भी चलता रहता है, सबके लिए आपने टाइम फिक्स कर रखा है। तो राम नाम के लिए क्यों नहीं? तो ईश्वर की भक्ति के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। शाम का समय भी फिक्स करो। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो सोने से 10 मिनट पहले जाप कर लो, आधा घंटा पहले जाप कर लो। और अगर आप खाली हैं, ठीक है, तो टाइम एक फिक्स कर लो कि भी हाँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आपको ठीक लगता। तो टाइम फिक्स करने से आदत बन जाएगी राम नाम की, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना ही मुश्किल है, बाकी हर चीज की आदत बन जाती। आप बैठे बैठे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं, उसके लिए कभी ट्रेनिंग लिए? जी नहीं, क्योंकि ये काल की नगरी है और काल का साजो सामान लेने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। गुस्सा, क्या कोई ऐसा स्कूल है यहां ये सिखाया जाता हो कि गालियां कैसे देनी है, थप्पड़ कैसे मारना है? नहीं है ना, पर आप सब ट्रेंड है। जिसको ना छेड़ो तो ही अच्छा। इसी बात पे एक बात याद आ गई। एक आदमी बिच्छू बेच रहा था, लोग बिच्छू खरीद रहे थे। उसने कहा सबके 5 रुपए। बड़ा बिच्छू था, छोटा था, ऐसे था। तो किसी ने कहा यार तेरी अजीब दुकानदारी है, तू छोटे का भी वही रेट, थोड़ा सा बड़ा है उसका भी वही रेट, चक्कर क्या है? पता है क्या कहा उसने? हाथ लगा के देखो, डंक एक जैसा मारते। तो आज किसी को छेड़ के देख लो, गर्मी का मौका है, वैसे तो ना ही छेड़ो तो अच्छे रहोगे। ये तो सर्दी में उबलते रहते हैं, गर्मी में तो उबले ही पड़े हैं, क्योंकि वैसे टेम्परेचर हाई होता है। किसी को छेड़ लो, यूं लगता है जैसे नंगी तारों के हाथ लगा दिया हो। तो इसके लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सब ट्रेंड है। अब फिर है मोह ममता। अब बच्चा होने वाला है, मां को कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना देता है कि बच्चे से मोह कैसे आएगा। ये नेचुरल है। बच्चा गर्भ में आया, पेट में आया, तो मां की तारें जुड़ती चली जाती हैं, एहसास होने लगता है अंदर से, भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और जैसे बच्चा बाहर आता है तो मोह ममता पूरी तरह से छा जाती है। फिर बाप दादा परदादा सब। तो क्या ट्रेनिंग स्कूल है कोई मोह ममता का? नहीं है। लोभ लालच, इसके ट्रेनिंग स्कूल हैं कहीं कहीं कि लोगों की जेब कैसे काटनी है पता भी ना चले। बिजनेस के तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन लोभ लालच का कोई स्कूल नहीं है। ये अपने आप पैदा होता है, और जब ये पैदा हो जाता है तो बेटा बाप को मार सकता है, भाई भाई को मार सकता है। क्योंकि लोभ लालच के कारण आपने सुना होगा जगह जगह कत्लो गारत मच जाती है। एक ही खून होता है, सगे भाई होते हैं दो, सगी बहनें होती हैं, लेकिन उनमें दरार आती है ज्यादातर लोभ लालच के कारण। एक का काम अच्छा हो गया, एक बेचारी थोड़ी सी गरीब रहेगी तो वो उसे बात ही नहीं करती, बात करेगी तो यूं जैसे नौकर हो। हमने ऐसा सुना नहीं, देखा भी है। आप में से कोई ना कोई बैठा होगा यहाँ, बुरा ना मानना, उसको लगता है मेरा स्टैंडर्ड अप है, जितना मैं हूं वैसा कोई भी नहीं। वो अपने बहनों को, अपने भाइयों को बिल्कुल नौकरों की तरह सब। तो
तो ये बिल्कुल गलत है। ये है लोभ लालच और अहंकार। अहंकार का भी कोई स्कूल नहीं है। बिना वजह अहंकार करते रहेंगे। कोई थोड़ा सा काम अच्छा कर लिया, यूं मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और कई बार थूक के चाटना पड़ता है। वो काम होते नहीं, बाकी सारे हंसते हैं, क्यों भाई कर लिया। ये बड़बोले ना बनो तो ठीक नहीं। ज्यादा बड़बोला बनते हो, ज्यादा अहंकार दिखाते हो तो दुखी होना पड़ता है। ईगो और अणख गैरत दो अलग चीजें। गैरत होती है बंदा एक बार पर्ण कर ले, जान जाए तो जाए, पर वो पर्ण ना कभी जाए। ये है हमारी संस्कृति। पीर फकीर के सामने अगर पर्ण कर ले तो फिर तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ मैं ये कर्म नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा, बस भूल जाओ कि वो कर्म है भी। जो ऐसा करते हैं वही इस जहान में, अगले जहान में रूहानियत की बहुत ऊंची पदवी को हासिल करते हैं। यानी यहां तमाम खुशियां मिलती हैं, बेगम रहते हैं, खुश रहते हैं, और अगले जहान में भी माला माल रहते हैं। अहंकार को मार है। जो कोई अहंकार करता है उसे मार पड़ती है। कभी भी आप देख लो, पानी जो होता है वो टीलों के ऊपर नहीं बल्कि नीची जगह आके इकट्ठा होता है। पहाड़ों की चोटी पे नहीं रुकता, नीचे बनी झील पे भर जाता है। फल जितना ऊंचा होगा पेड़ को क्षति उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए लोग कभी पत्थर मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, या आजकल नई टेक्निक आ गई, लेकिन पुरातन समय में पेड़ की टहनियां ज्यादा टूटती थी फल जितना ऊंचा होता था, और झुका हुआ फल लोग आराम से आसानी से तोड़ते थे, पेड़ की टहनी भी नहीं टूटती थी। तो अहंकार को मार है। अहंकार ना किया करो। कमियां खुद में होती हैं, निकालते आप अल्लाह वाहिगुरु राम में है। सो कमी कभी भगवान में हो ही नहीं सकती। आदमी गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी की ईगो अहंकार ऐसा होता है वो अपनी कमी नहीं मानता, संतों में भगवान में कमियां निकालता रहता है और पापों का भागीदार बनता चला जाता है। इसलिए अपने गिरेबान में देखिए, चारपाई के नीचे कहते ना निगाह मारनी चाहिए। अंधेरा दूसरों को ज्ञान देने से बेहतर है पहले खुद उस ज्ञान में डूब के अपने आप को पवित्र बना लो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आजकल ये बातें आम होती हैं, बात पे बात ख्याल में आ गई। जहाज में बैठते हो आप, कभी ध्यान दिया आपने, वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई तो मास्क बाहर आ जाएंगे। किसी और के मास्क चढ़ाने से पहले खुद का चढ़ा लो। तो वही बात है, किसी और को ज्ञान देने से पहले पहले खुद अमल कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना। अगर खुद अमल नहीं करते, अगर खुद आप ज्ञानवान नहीं बनते, तो दूसरों का ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो आप में वो कमियां देखेगा तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए संत ज्ञान बताते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया में रहमत से, सतगुरु उनके अवगुणों को, उनकी बुराइयों को 100% साफ कर देता है, और फिर वो ज्ञान देते हैं, भक्ति करते हैं, तो
जो भी कोई उनकी बात मानता है उसके अंदर बाहर माला माल होता चला जाता है। पर गुरु एक ही होता है, गुरु की डार नहीं होती। थोड़ा सिमरन करने लग गए, थोड़ी भक्ति करने लग गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुरु बन गया। गुरु की निगाह में तो सिर्फ गुरु को देखो, उसका बराबर किसी को दर्जा मत दो। अगर ऐसा आप करते हो तो भक्ति कटती है, क्योंकि गुरु पैसा नहीं लेता, गुरु चढ़ावा नहीं लेता, गुरु धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता नहीं, गुरु कभी किसी को गलत रास्ते पे चलाता नहीं। तो इसलिए गुरु को मानते हो अच्छी बात है, पर गुरु की भी माना करो, ये सबसे अच्छी बात है। सिर झुका देना, सजदा कर देना, ये रीत है, ये इज्जत करने का एक तरीका है। लेकिन वचन मान लेना ये रूहानियत पे तरक्की करने का तरीका है। दोनों का एक साथ होना जरूरी है, क्योंकि अगर सत्कार नहीं भगवान के लिए तो भावना पैदा नहीं होती, और भावना नहीं तो बिना भावना के किया गया सुमरन किसी काम का नहीं। जब आप राम का नाम जपते हो तो राम में ध्यान दिया करो। सत्संग में बैठे बैठे लोग अपनी निगाह को घुमाते रहते हैं। अब आपकी आंखें हैं, जितनी मर्जी घुमाओ, लेकिन ये आंखों की एक गड़बड़ है। जिस चीज को देखती हैं उसका मोह पैदा कर देती हैं। फिर आप देखना शुरू कर देते हो, ये कौन है, ये कैसा है, ये ऐसा होगा फिर वैसा होगा, अच्छा ये मुझे देख रहा है या देख रही है। तो आपके हाव भाव बदल जाते हैं। आप थोड़ा सा यूं करके बैठते हैं, अच्छा क्यों, तेरे पर निकल आए क्या? अरे भाई, जैसा तू है वैसा ही अब है और वैसा ही रहेगा, कुछ अलग से नहीं हो गया तेरे। हमने देखा है बच्चे मूंछों पे हाथ मारने लगेंगे या शर्ट को सही करने लगेंगे कि यार मेरे को देखे जा रहा है, मेरे में कुछ है। तो असलियत में ये एक कुदरत ने बनाया था, नर मादा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना कुदरत का नियम था। लेकिन उस नियम को संतों ने और नियम बना के भावना में मढ़ दिया। पति पत्नी की भावना, बहन भाई की भावना, बाप बेटी, माँ बाप और दादा दादी। तो ये खास करके हमारे देश उसी आकर्षण को भावनाओं में बदल दिया। अदरवाइज तो पशुओं की तरह सिर्फ एक ही स्त्री पुरुष की भावना रहती। लेकिन संतों का जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्राना करें उतना कम है कि उन्होंने भावनाओं को एक नाम दे दिया। अट्रैक्शन को, वो जो आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति, उसकी एक नाम रख दिया। तो होता यही है कि हम जब देखते हैं तो हमारी भावनाएं उसका रूप ले लेती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं बेलगाम होती हैं। वो जिसको भी देखते हैं बस एक ही भावना होती है, काम वासना, गलत सोच, नेगेटिव थॉट्स, हर टाइम वही भावना चलती रहती है। इससे तंग आने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सुमरण करके रोज प्रार्थना करो कि भगवान मेरे में आज जो भी नेगेटिविटी आई, गलत भावना आई, वो कभी आप किसी को कहते हो कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो उसके बारे में बोलो कि मेरे ऐसे सोचने से कभी किसी का बुरा ना हो।
मेरा गलत सोचने से वो गलत काम ना हो। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे दिन के पाप का पत्ता साफ। कितना आसान तरीका है। 2 मिनट कर लो, करो तो सही। तो आप भावनाओं को शुद्ध कर सकते हैं, विचारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं थोड़े से समय में। भावना शून्य इंसान कभी नहीं होता। राम, अल्लाह, वाहिगुरु के प्रति कईयों ने कहा, हमसे सवाल किए कि मीराबाई हुई थी और मीरा जी ने भगवान को पति बना लिया, ये भावना सही है? आप एक मीरा की बात करते हैं। जितने संत आए, गुरु पीर पैगंबर आए, ज्यादातर ने अपने आप को आत्मा रूप में भगवान की पत्नी बना के उससे इश्क किया है। आप पढ़ के देख सकते हैं कि भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम, तो किसी ने लिखा है महिला, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो वो भावना गलत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर मां है, बाप है, सगा है, संबंधी है, यार है, दोस्त है, मित्र है। और कोई कोई होता है जो उसे अपना पति भी बनाता है, जैसे मीरा जी। तो मीरा का नाम तो आज हम भी ले रहे हैं। बताइए, उसने अगर भगवान को उस रूप में देखा और भक्ति सारी उसी रूप में की, ये गंदे लोगों की गंदगी होती है जो उन्हें गलत सोच देती है, लेकिन उसका नाम कितना अमर हो गया, आज भी उसका नाम सत्कार से लिया जाता है। तो शुद्ध भावना जो होती है वो एक अलग ही तरह की होती है। नहीं तो लोग भावनाओं के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सी भावना इंसान को भागे ले जाती है, इंसान को गुमराह कर देती है। तो भावनाएं शुद्ध रहें, इसके लिए सुमरन जरूरी है। जन्मों जन्मों की भावनाएं होती हैं। किसी और शरीर में हो सकता है, किसी मनुष्य शरीर में भी काल महाकाल की भक्ति करी, ये सोच के कि भगवान की भक्ति, तो उसको जन्म मनुष्य का जल्दी मिल जाता है और फिर भगवान जी से प्यार उनका अडोल हो जाता है। भगवान का प्यार किसी को गुमराह नहीं करता, भगवान का प्यार किसी को धोखा नहीं देता, भगवान का प्यार कभी किसी को दुखी नहीं करता। अरे भगवान का प्यार तो सांप को हार में बदल देता है और जहर को अमृत में बदल देता है। पर कोई उससे प्यार करे तो ना, पैसे से प्यार, जमीन जायदाद से प्यार, पता नहीं किन किन चीजों से लोग प्यार में उलझे रहते हैं। हम नहीं कहते कि इनसे प्यार ना करो, करो, लेकिन एक हद से ना गुजर जाओ। अगर आप हद से गुजर जाते हैं तो आप दुखी रहते हैं। जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, हद से ज्यादा, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है चुप। हद से ज्यादा अच्छी नहीं बरसात, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है धूप। आप धूप में बैठ जाओ, पकौड़ा तलते हैं ऐसे तल देगी। ज्यादा बरसात में बैठ जाओ, चमड़ी छिल जाएगी। एक हद होती है, इंसानियत की हद है। क्या अगर वो सारी जिंदगी में अच्छे नेक काम भले करता है तो लोग सारी उम्र याद रखते हैं, और हद से जरा सा इधर होके अगर कोई बुरा काम कर डालता है तो लोग कभी उसका नाम लेना नहीं चाहते। इसका उदाहरण है इतिहास में कैकेयी। श्री राम जी भगवान स्वरूप होते हुए भी
अपनी मां कौशल्या के बाद में पहले कैकेयी के पांव के हाथ लगाते थे और इंसानियत की रेखा से जरा सा इधर हुई, मोह ममता में पड़ गई, राम जी को उसी को वनवास दिला दिया। आज हमें नहीं लगता यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं किसी का नाम कैकेयी होगा या मंथरा होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नाम लेना पसंद नहीं करते जब लोग इंसानियत से गिर जाते हैं। और कौशल्या पता नहीं कितनों के नाम होंगे। सो कहने का मतलब सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि इंसानियत पे रहो। इंसानियत से हट गए तो आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। दिल में भावना रखो दूसरों को खुश करने की, लेकिन उस खुश करने के लिए अगर मर्यादा भंग होती है, अगर इंसानियत से हैवानियत या शैतानियत में आप जा रहे हैं तो कभी भी किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्मों से खुश करो, मर्यादा में रह के खुश करो, ये है इंसानियत। ईश्वर ने अगर आपको ओहदा बख्श दिया, आप बड़े ऑफिसर हैं, कोई राज पहुंच, भगवान के भक्त हैं, तो आपका फर्ज है रोते हुए के आंसू पहुंचना और उसके दुख दर्द को दूर करना। तो भगवान से आपका प्यार और बढ़ता जाएगा और खुशियों से मालामाल होते जाएंगे। भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उसके, पर वह शक्ति एक थी, एक है और एक ही रहेगी। क्या आपने सुना है लोग पानी के नाम पे कभी झगड़ा करते हो? पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनि, बहुत से नाम है। क्या आपने सुना है कि मेरा पानी को तू जल क्यों कहता है और जल को वाटर, वाटर को आब क्यों कहता है? लोग कहते गुरुजी हम क्यों झगड़े, हमें पता है पानी तो वही है, नाम बदल गया तो क्या हुआ, स्वाद और रंग थोड़ा ही ना बदलता है। हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई खाने पीने की चीजों के नाम अलग अलग हैं, कभी आपने झगड़ा किया? कहते गुरुजी हम झगड़ा क्यों करेंगे, जब वही सब कुछ है, सिर्फ नाम बदला है, तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हम तो समझदार हैं। हमने कहा वाकई आप समझदार हैं, क्योंकि पानी का नाम बदलने से पानी का रंग स्वाद नहीं बदलता। कोई भी खाने पीने की चीज का नाम बदलने से उसका स्वाद नहीं बदलता। जब छोटे से पानी का नाम बदलने से उसका स्वाद रंग नहीं बदलता, तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो तो सबसे बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से वो कैसे बदल जाएगा? उसके लिए क्यों झगड़ा करते हो? तब समझदारी किधर चली जाती है? तब क्यों नहीं समझ आती कि हम सब एक, हमारा मालिक एक। ये धर्मों में शिक्षा है। प्रैक्टिकली देखो आप, ब्लड ग्रुप अगर सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़ी जात वाले का छोटी जात के, खून लग जाता है, तो फिर बताओ फर्क कहां है और किस जगह पे है? क्या अपने आप को बड़ा कहते हो? आप जब जन्मे थे ताज लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लटक रही थी, क्या ऐसा था? कुछ बताइए तो सही। क्या दांतों की जगह आपके मुंह में हीरे लगे हुए हैं जो छोटों के हड्डियां लगी हुई हैं? कुछ तो बताओ। जो भेदभाव करते हैं जात पात का, जो ऊंच नीच बताते हैं, हमें एक चीज बताओ, भगवान ने आपको अलग क्या दिया है? हमें तो बड़ा घर दे दिया जी। अरे बड़ा घर में जन्म हो गया, अच्छे कर्म,
लेकिन उसमें रह के अगर बुरे कर्म करोगे तो नरकों का दरवाजा खुला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने कोई फर्क किया, वो अपने अपने कर्मों का खेल है, पर फर्क नहीं है इंसान में। तो ये भावना इंसान के अंदर अगर रहे तो वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, यही सच है, यही वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। आप सफाई पसंद हैं, ये गलत नहीं, सही है, लेकिन कोई सफाई नहीं करता, आप उसे समझा सकते हैं, उसे किनारा थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा दूरी पे बैठ जाएंगे या थोड़ा दूर रहेंगे, लेकिन आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते, आप उसे गालियां नहीं दे सकते। सफाई जरूरी है, शरीर की सफाई, उससे जरूरी है आत्मा की सफाई। जब तक आदमी की आत्मिक विचार शुद्ध नहीं होते तब तक वो भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाते, वो जीवात्मा, वो रूह। और अपने विचारों का शुद्धिकरण आप अपनी शक्ति से, माता पिता के जोर से या किसी और प्रयास से कभी भी नहीं कर सकते। आपका शुद्धिकरण होगा तो खुद आपके द्वारा। सच्चा संत मिले, गुरु पीर फकीर मिले, वो गुरुमंत्र नाम शब्द दे, आप उसका अभ्यास करें तो यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपका माइंड वॉश होगा, शुद्धिकरण होगा और घर में खुशियां, बरकतें आएंगी। और ये शरीर रूपी घर भी मालिक के इंतजार में पलकें बिछा देगा। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो छोटी से छोटी चीज भी नियामत लगती है, और जब आदमी तंदुरुस्त ना हो बड़ी से बड़ी चीज भी क़यामत लगती है। शरीर का तंदुरुस्त होना अति जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं शरीर को तंदुरुस्त करने वाली आत्मा का तंदुरुस्त होना सबसे अति जरूरी और पहले है। जिनकी आत्मा मर जाती है तंदुरुस्त होते हुए भी वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, हर समय गमगीन रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये आत्मिक कमजोरी या आत्मा का बीमारपन है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो अगर आप आत्मा को बलवान बना लो, अगर आप आत्मा को अंदर की खुराक खिला दो, तो यकीनन आपकी आत्मा बलवान होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, विचार शुद्ध होंगे और आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। हमेशा आप खुशियों से लबरेज रहेंगे। कौन नहीं चाहता खुश होना, रोना तो कोई चाहता ही नहीं, पर जो चीजें बनी हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोना भगवान के प्यार में भी होता है। वो रोना, एक आंसू गिरता है तो हीरे मोती लाल जवाहरात का मोल पड़ जाता है, जन्मों जन्मों के पापों को साथ बहा के ले जाता है। पर उस भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए रोता ही कौन है? जो रोता है अपने मुद्दों को लेके रोता है। भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे बेटा चाहिए,
मुझे दूध चाहिए, मुझे पूत चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, हवा में उड़ार चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड है। कोई इसलिए भी रोता है कि भगवान मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। जो रोता है सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए उसकी याद में तड़पता है, एक पल भी खाली नहीं जाता, दरगाह में पल पल मंजूर होता है और उसकी खुशियां उसे नहीं परिवार को भी मिलती हैं। और उनके चेहरों पे नूर रहता है जो मालिक से प्यार करते हैं, जो वचन मानते हैं। मौत जैसे कर्म भी उनके बदल जाया करते हैं। इसलिए पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, उनको माना करो, मजाक नहीं होता वो। और जो उसे मजाक समझ लेते हैं, समझ लीजिए उनकी अनहोनी कोई होने वाली है। जो पीर फकीर के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, समझ लीजिए कुछ होने वाला है उनके साथ, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी अपने पाप कर्मों का बोझ उठाता है तभी संतों के वचन नहीं मानता, अपने आप को कुछ और समझता है, अपनी हस्ती कुछ और बना लेता है। ये भूल जाता है कि वो यूं देता है तो यूं ले भी लेता है। वो दया का सागर है। आप सोचते होंगे जब वो देता है तो ले क्यों लेता है? शब्दों में थोड़ा बोलने में हेरफेर हो जाती है। वो तो देता ही देता है, पर ले लेता जब आप उसके वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कर्म बुरे करते रहते हैं, निंदा करना, चुगली करना, सिर जोड़ जोड़ के, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप मालिक की सारी रहमत को खत्म कर देते हैं पाप कर्मों से, तो सारी चली गई। इसलिए यह जरूर समझा करो, संत पीर फकीर के वचन मानने में ही फायदा है। कोई राज दे दे, राजा बना दे, और एक तरफ मालिक का प्यार हो। परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते कि मालिक के प्यारे को कोई राजपाट पे बैठा दे और ये कहे कि मालिक के दर्शन नहीं करने, प्यार नहीं करना, तो वो उस राजपाट की तरफ देखता नहीं। सारी त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दे एक तरफ और कहे कि सतगुरु अल्लाह राम अपने मुर्शिद के दर्शन करने हैं या फिर ये ढेरी लेनी है, तो ढेरी की तरफ वो पेंट करके खड़ा हो जाता है, निगाह तक नहीं मारता। ये होता है मालिक का प्यारा, जो किसी लोभ लालच में नहीं आता। पर आज कलयुग का दौर है, लोग सारे एक जैसे नहीं होते। आज भी ऐसे मालिक के प्यारे हैं लाखों में, करोड़ों में, जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें कोई कमी भी नहीं मालिक आने देता, ना अंदर ना बाहर। पर जो वचन नहीं मानते, जो अपने मन की हमेशा करते रहते हैं, मनमते चलते रहते हैं, वो सतगुरु की रहमतों को ठोकर मार देते हैं। वो उसकी दया में रहमत को वापस भेज देते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से, क्योंकि आप कर्म करने के अधिकारी हैं। आप अपने कर्म नए बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप कर्म अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं? अच्छे बनाओगे तो मालिक की दया में रहमत होगी, मालिक के दर्शन कर लोगे, और बुरे बनाओगे तो यहां भी नरक, आगे भी नरकों में जाओगे। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत मोक्ष, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। जीते जी प्रसन्न चित्त रहो। कई बार आप हद से ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। बताएंगे उस टेंशन के बाद आपके कितने काम फायदा हुआ है, या टेंशन करने से किसी काम में आपका भला होता है क्या? फिर आप टेंशन करते क्यों हैं? एक अनाथ है,
उदाहरण के तौर पे जिसका माँ बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बेचारा रोता है, रोते को तड़पते को देख के लोग रोटी दे देते हैं, खा लेता है। और एक के माँ बाप हैं, उसे जरा सा भी रोने नहीं देते, झट से खाना खिलाएंगे, मांगने से पहले खिलौने सामान ला के दे देंगे। तो उसी तरह जिनका खसम साइंस सतगुरु मौला है, जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बना लिया है, उन्हें टेंशन या रोने का क्या मतलब। मेहनत करते जाइए, हिम्मत करते जाइए और मालिक पे छोड़ दीजिए। तू जाने तेरा काम जाने। क्या वो अपने बच्चे के लिए बुरा करेगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या आप अपने माँ की, बाप की, यानी भगवान सतगुरु की बात मानते हैं? अगर मानते हैं तो हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, वो आपका बाड़ बांका नहीं होने देगा। 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते हैं। चलो सारे वचन नहीं भी मान पाते, 3 वचनों के पक्के, थोड़ा सुमरण, थोड़ी सेवा, तब भी आपको गारंटी देते हैं, तब भी आपको वो कुछ होने नहीं देगा, सच्चे राह पे लेके चलेगा। अरे यहां तो वचनों में गलती करके माफी लेके भी लोग फिर से मालिक के नजारे लूटने शुरू कर देते हैं। ये ऐसा दर शाह मस्तान जी का दर, शास्त्रनाम जी का दर। पर सच्चे दिल से तौबा करो, जब भी तौबा करो, दिखावा ना करो, पाखंड ना करो। फकीर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबको आशीर्वाद कहते हैं, बुरा नहीं कहते। पर अति जब आ जाती है ना, तब इंसान को भोगना पड़ता है। कई आदमी सोचते हैं यार मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उनके साथ वाले भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी, वो भी सोचते हैं ये कोई बात है। पर उनको क्या पता जिसके साथ ऐसा हुआ वो कितनी गलती कर चुका है, कितना गुनाहगार बन चुका है, तब जाके उससे वो खुशियां चली जाती हैं। आज मास्टरमाइंड लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि अपने साये को भी पता नहीं चलने देते कि मैं क्या क्या गुनाह कर चुका हूं, क्या क्या गुल खिला चुका हूं। तो उनको दुख उठाना पड़ता है। आप सच्चे हृदय वाले बनो, छल कपट मत किया करो। हमने देखा है इस दुनिया में जगह जगह जाके बड़ा छल कपट है, लोग ढोंगी हैं, दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और उनको लगता है यार गुरु पीर फकीर को कुछ पता ही नहीं चलता। फकीर सब जानते हैं, लेकिन मालिक को पर्दा मंजूर होता है। पर्दा उठाएं तो हमाम में तो कहते सब नंगे होते हैं, स्नान घर में तो सारे नंगे ही होते हैं ना। कपड़े पहन के भी हो सकता कोई नहाता हो। सो कहने का मतलब फकीर तो सबके पर्दे ढांकते हैं, सबके पर्दे रखते हैं। मालिक से दुआ करते कि पर्दे रखते हुए ही आप उन पे दया में रहमत से लवरेज कर दो, उनको माला माल कर दो। पर्दा उठ गया तो गया। अब बुरा ना मानना, फकीर को मालिक बता दे और आप में से किसी को खड़ा कर लें कि आप ऐसे गुनाहगार हो, तो आपने पहली बात तो आप मानोगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मन कहेगा यार बेइज्जती हो रही है, सबके सामने कैसे मान लूं। और मान भी गई तो आप फिर सत्संग में नहीं आएंगे, यार कहीं फिर ना खड़ा कर लें, क्या पता। तो इसलिए संत पीर फकीर तो मालिक से ही कहते हैं कि मालिक सबका पर्दा ढांप के रख, सबका पर्दा रखना और खुशियों से लवरेज कर देना। वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बातें हैं, सबका भला मांगते हैं, उसी को फकीर कहा जाता है, वही संत फकीर होता है। हाँ, वो समझाते जरूर हैं कि भाई बुरे कर्म छोड़ दीजिए, अपनी खुदी अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदी अहंकार में कुछ नहीं पड़ा। कईयों को होता यार मैं यहाँ राम नाम में हूँ, यहाँ ना होता वहाँ होता तो मैं ये होता, मैं वो होता। क्या पता आपकी जिंदगी कब की रुल चुकी होती, क्या पता आप कौन कौन से मरहलों में गुजरते हुए मौत जैसे भयानक कर्मों के बोझ तले दबे पड़े होते। वो नहीं ना याद, उसकी दया में रहमत याद नहीं रहती। जब मन हावी होने पे आता है तो एक कहावत है, बिगड़ा मन
गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ जाता है ना, मन जब हावी हो जाता है ना, सब पॉजिटिव चीजें नेगेटिव बना देता है। क्या किया जाए इसके लिए? गुरु पीर फकीर के वचन ध्यान से सुनो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो, ताकि आपका मन आप पे कभी हावी ना हो और मालिक के नजारे आप ताउम्र लूटते रहें, माला माल होते रहें। तो प्यारी साथ संगत जियो, बताना हमारा फर्ज कि आप वचनों पे अमल किया करें। साथ संगत ज्यादा से ज्यादा नशेड़ियों को, बुराई में धसे लोगों को, मालिक से दूर हुए जीवात्माओं को मालिक से जोड़ो। ये जरूर आप बुलंद इरादा रखो कि हाँ, हम सत्संग में जा रहे हैं, आपको तो फल मिलना ही मिलना है। सत्संग में जो आ गया बना बनाया सुमरण ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि आगे से बढ़ के ही मिलेगा। पर साथ ये भी रखो कि हाँ, मैं सत्संग में आ रहा हूं, क्यों ना दो चार और को मालिक से जोड़ दूं। कोशिश करो, आ गए तो ठीक, ना आए, आपने जो कोशिश की है उसका भी फल मालिक आपसे छुपा के नहीं रखेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हमारा काम सबके भले के लिए आगे आना है, तो आते रहिए बेखौफ, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए। यकीनन खुशियां मिलेंगी, यकीनन मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। सुमरण करके सबके लिए दुआ किया करो, आपके अपनों का अपने आप ही भला हो जाएगा। क्योंकि जो सबका भला मांगते हैं, मालिक उनका भला पहले करते हैं, दूसरों का बाद में होता है। पर वचनों पे पक्का पहरा दिया करो। संत तिनके को, या दूसरे शब्दों में संत तिनके से पहाड़ उठवा लेते हैं। कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के वचनों के द्वारा। संतों के पास कुछ नहीं होता, माइक के पास कुछ नहीं है, हम बोलेंगे तो माइक आगे आपको सुनाएगा। वैसे हमारे पास तो हमारा सतगुरु मौला है, वाहिगुरु अल्लाह सतगुरु, जैसा वो बोलेगा वैसा हमसे बुला लेगा, और जो उससे मान लेगा वो तिनका पहाड़ उठा लेगा। और अगर वचनों की काट कर दी, पहाड़ तो क्या 50 ग्राम की पट्टी नहीं उठाई जाती। फिर बात तो वचनों की है भाई। कहीं आप हम ही पे नाराज होते रहते हो, कहीं आप भगवान पे नाराज होते रहते हो, यार मुझे कुछ वो नहीं मिला, मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे वो वहां पहुंचना था। आप खुद का तो सोचा करें। तिनके से पहाड़ उठवाया उसने, जब तक तिनका वचन माने, और जैसे तिनके ने कहा यूं घूम गया मैं नहीं मानता, तो फिर 50 ग्राम की बट्टी भी नहीं उठाएगी। चाहे आप देख लो, जिसने ऐसा किया होगा वो जानते, जो तन लागी सो तन जाना है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम हमेशा गारंटी देते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, आज भी किए, आज भी करवा रहे हैं, करवाते रहेंगे। उन्हीं के वचन वो ही करवाते हैं। शाह मस्तान शाह सतनाम कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, थोड़ा सुमरण करता हो, सेवा करता हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। हम आज भी गारंटी देते हैं, कोई एक हमें बता दे कि मैं गुरुजी ये करता हूं और मेरे अंदर बाहर कमी है, ऐसा आज तक हमें एक भी नहीं मिला 5 करोड़ में से। तो यही सच है, क्योंकि उनके वचन झूठे कैसे हो सकते हैं। अब आपका एक बैग है और सतगुरु मौला उसमें हीरे डाल रहा है, बैग सही सलामत है तो हीरे भर गए। अगर नीचे से आपने फाड़ रखा है और आप चौड़े होके चल रहे हैं बैग में, यार हीरे डल रहे हैं, ऊपर से डल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं, खाली का खाली। घर जाके देखा तो फुस, देखा चारों तरफ चानन प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। समझ गए ना कि आप वचन ही नहीं मानते, वचनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और फिर चाहते हैं कि मेरे हीरे जवाहरात मेरी झोली में आ जाएं। वो तो डाल रहा है, फिर भी उसको नहीं परवाह कि तू वचन नहीं मान रहा, पर तू ना मानने की वजह से सारा सामान निकले जा रहा है। और तो था चना बाजे गना, बाजते रहो, खाली के खाली, कुछ ना मिला। काश आपने वो बैग को ना फाड़ा होता, काश वचनों की गलती ना की होती। आदमी कहता है यार इसकी कोई सीमा तो होगी, आप सुमरण तो कीजिए,
भक्ति तो कीजिए, तौबा तो कीजिए, कहीं तो रुकने का नाम लीजिए कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। यकीन मानो, वो तो हीरे जवाहरात डाल ही रहा है। जैसे ही आप वचन मान के सतगुरु अल्लाह राम को वचन देके अपने बैग को सी लेंगे, वो हीरे जवाहरात उसमें रुकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार बरसा रहा है। वो जा रहे हैं तो आपकी वजह से, जा रहे हैं तो आपके कारण। तो इतना अहंकार मत करो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझो। अपने बारे में सोचो, कहां से उठाया मालिक ने और कहां बिठा दिया, उसको याद किया करो। अपनी ईगो को इतना बुलंद ना करो कि कहीं ईगो में ही फंस के रह जाओ और मालिक आए ही ना। हौसले बुलंद रखो, सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अच्छे कामों कर्मों के द्वारा, तो यकीनन मालिक आएंगे भी, सुनेंगे भी और आपको माला माल कर भी जाएंगे।